हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? तो सबसे पहले कि कल जो टीचर्स डे पे आप लोगों की बधाइयाँ थी, आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आभार और थोड़ी-सी क्षमा। बहुतों को मैंने रिप्लाई किया था व्हाट्सएप पे, काफ़ियों को मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाई। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्सक्राइबर जिसने मुझे जहाँ भी फेसबुक पेज, इंस्टा, ईमेल, व्हाट्सएप जहाँ भी लिखा है, अपनी विशेस भेजी हैं। आपकी सब की विशेस मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है और मैं सबको इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और जैसे कि लोग कहते हैं ना, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आज इतना ही कहूँगी, मैं कभी से कभी कहती नहीं हूँ, बट मैं आज इतना ही कहूँगी कि मेरे वीडियोस को आप लोग एक एक लाइन ध्यान से सुना करिए। बस यही मैं कहूँगी कि एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। और आज भी बहुत कुछ मुझे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्चुअली वीडियो नहीं बनाती, मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना रहता है, या मेरा प्रभु आपसे जो भी आप लोगों से बात करना चाहता है, बस एक माध्यम है आप लोगों से बात करने का। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी पिक हो रही थी। एक्चुअली सच कहूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये एक नेगेटिविटी की एनर्जी मुझे लगभग कल शाम से पिक हो रही थी, बट आई वॉज इग्नोरिंग कि ठीक है, चलो आप लोग सब जानते हो। हालांकि जब ऐसी एनर्जी होती है तो आप लोग एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग पैनिक करते हो। और कल आप लोग जानते थे कि मेरा स्पेशल डे है, पर फिर भी मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी परेशान किया। कोई शिकायत नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए कि हम कितने सेल्फिश हो जा रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने मेंटोर को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखा करिए कि हमारा जो मेरा मकसद है, पर्पस और मिशन, सिर्फ अकेले आपके लिए वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्मी को तैयार करना है कि कहते हैं ना कि एक बच्चा कल का भविष्य होता है। तो आप लोग जब तैयार हो रहे हो, तो आप लोग आगे का भविष्य हो। भविष्य मतलब जब तक आपकी वाइब्रेशन प्योर नहीं होएंगी, आप कैसे मदर अर्थ की वाइब्रेशन को नर्चर करोगे? तो आप हम सब मिलके ग्रो हो रहे हैं, यहाँ एक साथ तैयार हो रहे हैं। तो और भी बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, तो कोशिश किया करिए कि अगर आप किसी कारण से उलझे हुए हैं, परेशान हैं, तो व्हाट्सएप पे अपने मेंटर को परेशान ना करें। आप सेशन बुक कराइए या फिर मेडिटेट कीजिए। ठीक है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है, ओके। तो कल शाम से ही ऐसी एनर्जी थी, इसलिए मुझे आपको आगे के लिए गाइडेंस देना ज़रूरी था। बहुत ही बेचैनी वाली ऊर्जा जो कि आज भी मैं रिसीव कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक अजीब सी पैनिक, एक अजीब सी हैवीनेस, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके डीएम की भी आप पिक कर रहे हो। ये हो सकता है कि ये जो एनर्जी आपको फील हो रही है, आपके डीएम की भी पिक हो रही है। अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनली है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, या कुछ अजीब सा खालीपन सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कुछ अजीब सा खालीपन है, ये बात बिल्कुल डीएफ के लिए लागू है या अप्रिशिएबल है कि कल जो ऊर्जा थी उसमें आप लोग बहुत ही यूनियन कॉन्शियसनेस में थे। मतलब कि आप अपने डीएम को अपने अंदर फील कर रहे थे, वननेस में फील कर रहे थे, पर आज अचानक से आप अपने डीएम को बहुत मिस कर रहे हो। जैसे कि एक बार बात हो जाए या वहाँ से कोई कॉल आ जाए, क्योंकि वो लिटरली इस वक्त परेशान है, कंफ्यूज है। कुछ ऐसे फियर बेस्ड उनकी भी एनर्जी है कि आपको हो सकता है कि एक अजीब सी कंफ्यूजन वाली एक फियर बेस्ड एनर्जी पिक हो रही हो। ठीक है, एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी तन्हा, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी मिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही थी और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपकी डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि उनका जो रीबर्थ प्रोसेस चल रही थी, जिन 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 भी डीएम की रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, या ईगो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, ये उसी ईगो के मेल्ट होने का एक आउटर प्रोजेक्शन है। बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। और गुड न्यूज़ ये है कि बिल्कुल डिवाइन
आपकी बातों पे अब उनको विश्वास होने लगा है। मतलब कि दे आर गेटिंग अलाइन विद द गॉड, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। और आपको टेलीपैथिक कुछ मैसेज मिल रहे होंगे इससे कनेक्टेड, या ड्रीम्स में, या लेकिन आपके डीएम इतना पेन में क्यों है? क्योंकि जो जो भी उनके ईगो की क्लेंजिंग हो रही है, जो भी रिलेशंस हो रहे हैं, वो बिल्कुल लिटरली तैयार है इस वक्त अपने आप को पूरी तरीके से बदलने के लिए। इस कदर वो आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो अक्सर मैं कहती हूँ, मुझे फीलिंग ये आती है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से आपको उन्होंने लाइटली लिया था, बहुत हल्के में लिया था कि आप तो हमेशा अवेलेबल होते हो, वो अब आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। भले ही बोल ना रहे हो, बट बिल्कुल पूरी तरीके से आपके बारे में पूरी खबर लेके रखना चाहते हैं, घोस्ट करना चाहते हैं। आपको खोने से भी डरते हैं। इतनी ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, बट नेगेटिविटी भी है। लेकिन होपलेस नहीं है, और आपको भी होपलेस नहीं होना है। काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल कंफ्यूज्ड मिक्स्ड एनर्जी है। काफ़ी सारे रेट्रोग्रेड्स भी चल रहे हैं। रेट्रोग्रेड हमारा अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। फिर अभी ये जो एनर्जीज़ हैं 15-20 सितंबर तक लगभग ऐसी ही रहने वाली है। तो ये जो टाइम एक्चुअली क्लेंजिंग का होता है, और यही टाइम यूनियन का भी होता है, क्योंकि क्लेंजिंग के बाद क्या होगा? यूनियन। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको यूनियन, जिन लोगों को अभी तक भी यूनियन के आपके डीएम के मैसेजेस नहीं आए हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, या वो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप उनको कॉल करोगे, या आपका मन हो सकता है कॉल करने का, ठीक है। बट उनकी लाइफ में अब क्या फ़र्क आया है? क्योंकि रीबर्थ प्रोसेस तो बहुत टाइम से चल रही थी उनकी, अब पॉजिटिव फेज में आ गए हैं, ठीक है। लाइफ में अब आपको उनकी चेंजेस दिखेंगे। यू विल फील कि हाँ, अब उनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं कुछ डीएफ को बोलना चाहूँगी एज पर माय काउंसलिंग, कि वो जिस प्रकार से आप लोग के जो न्यू अवेकनिंग्स की ब्लेमिंग एनर्जी डीएम के लिए रहती है, मैं टाइमली उसको क्लेंस करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरा डीएम बहुत सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर में, ऐसा कोई डीएम होता है क्या? मुझे अक्सर ये लाइन बहुत ट्रिगर करती है। या ऐसा कोई डीएम होता है, या वो मल्टीपल अफेयर्स में और मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में कोई ऐसा डीएम होता है क्या? तो मैं उन लोगों को एक आंसर इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जितना वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं और सेक्सुअलिटी में होते हैं, या सपोज कोई पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं, जितना आपको सुनने में, उनके सोचने में बुरा लगता है, उससे ज़्यादा उनको अपने पे गिल्ट होती है। बट क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा लोअर चक्रा से ऑपरेट करती है, लस्ट से, लोअर चक्रा से मतलब लस्ट से ऑपरेट करना, ठीक है। इन सब चीज़ों की इच्छा हो, सेक्सुअलिटी की इच्छा होना, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में होने की इच्छा होना, या पोर्नोग्राफी की इच्छा होना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी लोअर चक्रास के ट्रेट हैं। तो जो आपको मैं बता दूं, आज मैंने बहुत पहले 2 साल पहले भी कई वीडियो में बोला है कि कुछ एंटिटीज़ होती हैं, डार्क फोर्सेस होते हैं, कि उनके लिए ऐसे मैस्कुलिन्स को टारगेट करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फीमेल बॉडी। अगर जो फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी है, फिर भी वो, क्योंकि फीमेल बॉडी है, तो वो इतनी ज़्यादा लस्ट में नहीं इंडल्ज होती है, बट फिर भी फीमेल भी होती है। बट मैस्कुलिन एनर्जी इन द मेल बॉडी बहुत ईजीली टारगेट करना आसान होता है इन एनर्जीज़ का, ये आपको नहीं पता है। और क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें प्लैनेट की वाइब्रेशन को लो रखना है। मेरी बात को ध्यान दीजिए, ये पूरी एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है। आपके डीएम टारगेट में होते हैं, और मैंने इसीलिए आज से 2-3 साल पहले शुरू में कहा था, अपने डीएम को प्रोटेक्शन शील्ड में भी रोज दिया करिए। इस पर बहुत से कंट्रोवर्सीज हुई थी, डीएम को ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन शील्ड की, बट नहीं, डीएम को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऐसी एनर्जीज भी होती है, जब आप अपने लिए प्रोटेक्शन लेते हो तो आपको डीएम को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों नहीं है।
तो आपका डीएम हमेशा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में फंसा रहे, लस्ट में फंसा रहे, इंडल्ज रहे सेक्सुअलिटी में, पोर्नोग्राफी में, इस प्रकार की मल्टीपल अफेयर्स में, तो उनको टारगेट करना, उनको ये जब देना बहुत इजी रहता है, तो और इनडायरेक्टली प्लैनेट की पूरी वाइब्रेशन इस तरीके से लो रहेगी। सारे के जो, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी मेल डोमिनेटिंग है, तो वो लस्ट में ही फंसी रहेगी। और इस प्रकार से जब वो लस्ट में फंसते हैं या कभी ऐसा कुछ काम करते हैं, तो एंटिटी का आराम से उनके अंदर टैप इन करना, अटैच होना बहुत इजी हो जाता है। और दैट क्रिएट कि वो और ज़्यादा नीडीनेस में आ जाते हैं, और ज़्यादा नीडीनेस। जहाँ आपका ऑरिक फील्ड, आपके ऑरिक फील्ड में अगर छेद हो गया, ठीक है, या ये एंटिटी अटैच हो गई, बहुत इजीली ये किसी की भी लस्ट एनर्जी को नीडीनेस में, ऑब्सेशन में, एक गंदे वाले ऑब्सेशन में बदलना बहुत आसान होता है, ताकि वो आपके लस्ट की एनर्जी से फीड होते रहे एंड मेक्स योर पर्सन मोर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो अब बात आती है कि ऊपर हमने समझा कि आपके मैस्कुलिन की जो एनर्जी है इस वक्त कुछ इस तरीके की ही हो रही है, क्योंकि वो लो में जाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत इजी दे पुल टुवर्ड द सेक्सुअलिटी, दे पुल टुवर्ड द सेक्सुअल अर्ज, और मे बी फिर से थर्ड पार्टी के पास जाना, या फिर से किसी मल्टीपल रिलेशन में फंस जाना, या सेक्सुअल अर्ज आपको करना। तो ये जब वो इस प्रकार से बेचैनी की एनर्जी में, ऐसी अनवांटेड एनर्जीज में स्टक रहते हैं, या हैवीनेस उनको होती रहती है, या वो परेशान होते हैं, या सैड होते हैं, अपसेट होते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है ऐसा इस वक्त फील करना, दो दे आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पर ये एनर्जीज बाबा खींचती हैं उनको टुवर्ड्स दैट साइड। आपके डीएम आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपके डीएम का व्यवहार आपके लिए चेंज हो रहा है, दे आर कमिंग टू द बेटर साइड। ठीक है, वो आपको प्यार करते हैं, वो समझते हैं आपके प्यार, आपको जो चीज़ आपने बोली भी ना हो उसको भी वो कोर तक फील करते हैं, वो जानते हैं। बट फिर भी ये एनर्जीज जैसे आपको मैनिपुलेट करती है, इनको करती है, तो आपको प्रोटेक्शन देना है इस समय। टिप 1 प्रोटेक्शन देना है। टिप 2 अपने डीएम के लिए बहुत ऑथेंटिक रहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि देखिए अब आज जन्माष्टमी है, देखिए मैंने आपको जन्माष्टमी की बधाइयाँ आप लोगों को बहुत सारी जो मैं अब दे रही हूँ। इस कदर मैं आप लोग की इस एनर्जी में मैं कैसे खो गई थी, मुझे बहुत जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आई स्वेयर। तो चलिए, मैंने पहले शुरू में आपको विश नहीं किया। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि जन्माष्टमी मेरे हिसाब से 3 बजे शुरू होएगी, अभी से 1 घंटे के बाद। और कई लोग जन्माष्टमी आज मना रहे हैं, कई लोग कल मना रहे हैं। पर देखिए मैं किस प्रकार आप लोग की एनर्जी में खो गई थी कि आप लोगों को मैंने विश भी नहीं किया। तो जैसे कि जन्माष्टमी है, या कोई बर्थडेज है, या वैलेंटाइन डेज है, ये आपके लिए मैटर करता है क्योंकि आप बॉलीवुड से कनेक्टेड हो। मतलब आपको वो ही सब ब्रेनी जो रोमांस होते हैं ना, वो आपको अच्छे लगते हैं। जबकि आपका डीएम बिल्कुल ऑथेंटिक है। जब आप बात करिए, उनको ये सब विशेस वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। आपने किया तो अच्छी बात है, उन्होंने किया तो अच्छी बात है, वरना इट इज़ नॉट असेंशियल। उनको बस आपकी ऑथेंटिक बातें चाहिए, बिल्कुल जो ऑथेंटिक हो, राइट। और आपको आपका ऑथेंटिक व्यवहार, जो मेरी ये टिप 2 है। देन सरेंडर, टिप 3 कि अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए कि इस वक्त आपकी डीएम से चाहे बात हो रही हो, नहीं हो रही, कब हो रही है। मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि ये यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है, उन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, उन्होंने आपको ट्विन फ्लेम बनाया है, उन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, असेंशन भी उन्हीं ने दिया है। ठीक है ना, तो फिर यूनियन भी वो करा देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा 4th पॉइंट है, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रहे हो, दैट इज़ रियली वर्किंग आउट सो मच। आप में से आप लोग के जो कमेंट्स आते रहते हैं, सेशन में बताते हैं आप लोग कि आप लोग की ज़िंदगी बहुत कुछ चेंज हो रही है। यस, इट फास्ट ट्रैक योर जर्नी। बट इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपने 1 घंटा इनर वर्क कर लिया, उसके बाद 23 आवर्स आप क्या कर रहे हो? सोचिए ध्यान से। आप 1 घंटे इनर वर्क करके आप हाई वाइब्रेशन में हो गए, उसकी एनर्जी आपके साथ है,
बट बाकी टाइम अगर आप इनर वर्क करने के बाद आप बाकी टाइम लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, विक्टिम एनर्जी में हो, लैक की एनर्जी में हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सेंडिंग द नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो कैसे यूनियन जल्दी होगा? तो देर इज लॉट्स ऑफ द रीजंस कि कहीं ना कहीं हम खुद अपनी यूनियन को डिले करते हैं, या हमारे डीएम की यूनियन होने में डिले होती है, डीएम की अवेकनिंग पूरी होने में डिले होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम खुद ही इनर वर्क तो कर रहे हैं बट पॉजिटिव बाकी 23 आवर्स हम लोग पॉजिटिविटी में नहीं हैं, हम विक्टिम एनर्जी में हैं, हम मेंटर को परेशान कर रहे हैं मैसेजेस कर करके, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, या हम किसी और को परेशान कर रहे हैं, या हम खुद परेशान हो रहे हैं, खुद को कर्ज कर रहे हैं, यूनिवर्स को कर्ज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जर्नी को डिले करती हैं। और ये कौन करवाता है? ये आप लोग नहीं करवाते हो, आपको भी एंटिटी करवाती हैं। इस प्रकार से पैनिक एनर्जी, इतनी हैवी एनर्जी, तो यही है। तो ये जर्नी में यही तो जर्नी टफ है, वरना ये जर्नी में है ही क्या? तो यही तो है, वो कहते हैं ना आँख का दरिया और डूब के जाना है। तो इस आँख के दरिया में आपको बहुत बैलेंस होके रहना है, डूबना नहीं है। इस आँख के दरिया में बहुत बैलेंस होके, संभल के, अवेयरनेस के साथ रहना है, ताकि बस आप खुद पे फोकस रहिए कि मैं समझदारी से अवेकन हो जाऊं, आपका डीएम खुद अवेकन हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा। तो एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से जन्माष्टमी का जो आपका व्रत अगर आपने रखा है तो अच्छे से पूर्ण हो, संपूर्ण हो। और आखिरी में इतनी ही आप लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगी कि हमारे नंदलाल, हमारे सारे ट्विन सोल्स के जो डीएम हैं, उनको माइंड, बॉडी और सोल के साथ आपस में डीएम और डीएफ को मर्ज करें इस 3D प्लेन में, और सबका यूनियन हो, और फिर सब आपस में मर्ज होके डिवाइन में मर्ज हो जाएं। अपना ध्यान रखिए।